जरा। अरे शबनम, तुम अचानक कैसे आना हुआ? वैसे घंटी बजाने के अंदाज से मुझे लग ही रहा था कि गेट पे तुम होगी। कितनी दफा कहा है तुमसे घंटी पे हाथ रख के मत भूल जाया करो। अंदर बैठा हो बंदा चल के आता है, उड़ के नहीं आता, तो थोड़ा सब्र किया करो। अरे अल्लाह अम्मा, कैसे सब्र कर लूं? बाहर देखें कितनी गर्मी हो रही। 2 मिनट और खड़ी होती ना तो जल्दी कोयला बन जाती आपकी शबनम। छोड़ो वो सब बातें, ये बताओ कैसे आना हुआ? रात तक तो तुमने नहीं बताया था कि तुम सुबह होगी, तो अचानक कैसे आना हुआ? अरे अम्मा, क्या बताऊं कैसे आई? पप्पू तुम खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ जाके खेलो, और हाँ कपड़े गंदे मत करना। वो क्या? अब बोल, कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे अम्मा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। आप भी ना सब यहीं खड़े खड़े पूछ दो। पहले आने वाले के मुंह में खाना पानी तो डाल दो, फिर पूछती रहना। बता दूंगी सब आराम से। क्यों नहीं पूछूंगी? खाना बिल्कुल तैयार है, अभी लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, बहुत भूख लगी। वैसे बना क्या है? टींडे बनाए आज मैंने। अरे अम्मा, टींडे? आपको तो पता है टींडे तो मैं नहीं खाती। टींडे भी कोई खाने की चीज है? कल का कोई सालन तो होगा ना, बस वो दे दे। वैसे कल क्या बनाया था आपने? शलजम की भुजिया बनाई थी, बताया तो था तुम्हें। या अल्लाह, ये किन सब्जियों के जाल में मुझे फंसा दिए। ससुराल में भी आलू मटर गोभी भिंडी बन रहा था, और अब जब मैं मैके आई हूँ तो मैके में भी टिंडी मूली शलजम पालक ही बन रहा है। या अल्लाह, तूने मुझे अच्छा खासा इंसान बनाया था। ये ससुरालिया मैके वाले मुझे गाय भैंस समझ के हरी हरी सब्जियां खिलाए जा रहे हैं। मेरी बस हो गई है, मैं और नहीं खा सकती। ये क्या ड्रामेबाजी कर रही है? ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई तुम्हारी। हो सकता है कि मैं ओवर एक्टिंग करी, लेकिन आप और मेरी सासू अम्मा तो घर में रहने वालों को टॉर्चर करते हैं। बड़ी दाने से 1 महीना पहले मुर्गी गाय बकरे से दुश्मनी पाल लेते, घर में आने पे पाबंदी लगा लेते, सब्जियों से दोस्ती कर लेते, अचानक से वेजिटेरियन बन जाते। सब्जी पे सब्जी, सब्जी पे सब्जी, सब्जी पे सब्जी। कितनी सब्जी कौन खाता है भाई? अरे बेवकूफ लड़की, इसलिए सब्जी खाते हैं कि कुछ दिनों बाद तो गोश्त आ ही जाता है, फिर गोश्त खाना होता है, इसलिए पहले सब्जी खा लेते हैं। ये क्या बात हुई? ये कैसी लॉजिक पेश की आपने कि 1 महीने बाद गोश्त खाना है तो पिछला 1 महीना पूरा सब्जी खा के गुजारना होगा? ये किस किताब में लिखा है भाई? वैसे अम्मा, लिखा तो ये भी किसी किताब में नहीं है कि गोश्त देके भरा आ जाओ। सुबह के नाश्ते में गोश्त, दोपहर के खाने में गोश्त, रात के खाने में गोश्त, चाय के साथ गोश्त, गोश्त के साथ गोश्त, दाल के साथ गोश्त, सब्जी के साथ गोश्त, गोश्त ही गोश्त, गोश्त ही गोश्त। फिर गोश्त खिला खिला के पागल कर देते, अभी सब्जी खिला खिला के पागल कर दे रहे। अच्छा ना, क्यों उदास होती हूँ? नहीं खाना टिंडी, नहीं खाना शलजम तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए अंडा बना देती हूँ। सीरियसली अम्मा, अंडा? इतनी गर्मी और दोपहर के खाने में अब मैं अंडा खाऊंगी? नहीं खाना मुझे अंडा वंडा। मुझे इनकी अम्मी अब्बू की डिशेस में से कोई एक डिश बना के दे दो। आप भले खता ताल्लुक कर लो, लेकिन मुझे इनकी अम्मी अब्बू में से कुछ ला के दे दो। नहीं खा सकती मैं अंडा और मजीद सब्जियां। हाय अल्लाह शबनम, रोना तो बंद करो। मुझे पहले पता होता तुम्हारे आने का तो मैं अंडे की अम्मी का कोई सालन बना के रख देती। मुझे थोड़ी ना पता था। तो अभी जो बना है वो खा लो, रात में मैं तुम्हारी मर्जी का बना दूंगी, ठीक है मेरे बच्चे? अरे नहीं अम्मा, सिर्फ 2 घंटे की इजाजत मिली थी, 2 घंटे के लिए आई थी। रात तक का इंतजार नहीं कर सकती, और रात से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो ये हसरत मेरे दिल में रह जाएगी। चल पप्पू चलते हैं, रास्ते से चिकन बिरयानी खाते हुए घर चलेंगे। आजा। चलती हूँ अम्मा, अब अगर इजाजत मिली और आना हुआ तो बता कर आऊंगी। बिना बताए आने का अंजाम देख लिया है, बताकर ही आना चाहिए था। कम से कम कुछ अच्छा खाने को तो मिल जाता। वहाँ भी सब्जी, यहाँ भी सब्जी, वरना ईद के बाद